माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको धारामापी के सुग्राह्यता के बारे में बताएंगे। धारामापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य होता है कि धारामापी में अल्पमान की धारा को प्रवाहित करने से या धारामापी के कुंडली के सिरों पर अल्पमान का विभवांतर आरोपित करने से इसमें प्राप्त यानी पर्याप्त मात्रा में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो अगर धारामापी में अल्प धारा के प्रवाहित करने से पर्याप्त विक्षेप प्राप्त होता है तो ये कहते हैं कि इसकी सुग्राह्यता अधिक है। तो धारामापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य है धारामापी कुंडली में अल्प धारा प्रवाहित होने से भी पर्याप्त विक्षेप प्राप्त होता है। धारामापी में धारामापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य है कि इसमें अल्पमान की धारा प्रवाहित करने से अल्पमान की धारा प्रवाहित करने से या इसके सिरों पर अल्प विभवांतर आरोपित करने से आरोपित करने से पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न होता है। यानी धारामापी में अल्पमान की धारा के प्रवाहित होने से भी अगर इसमें पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न होता है तो हम यह कहते हैं कि इसकी सुग्राह्यता अधिक है। धारामापी की सुग्राह्यता को हम दो प्रकार से लेते हैं। एक तो धारामापी की धारा सुग्राह्यता, एक बोलता सुग्राह्यता। तो धारामापी की धारा सुग्राह्यता करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर धारामापी कुंडली में एकांक धारा के प्रवाहित करने से उत्पन्न विक्षेप के मान को धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। धारामापी कुंडली में एकांक मान की या एकांक धारा प्रवाहित करने से एकांक धारा
यहाँ एकांक धारा से तात्पर्य है 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने से। धारामापी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने से इसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी के धारा सुधारिता कहते हैं। विक्षेप को धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो धारा सुग्राहिता को एस आई से शो करते हैं। एस आई इज इक्वल आई बाई आई। इसकी यूनिट डिवीजन पर एम्पियर होती है। इसमें आई की वैल्यू 1 एम्पियर लेते हैं तो एस आई इक्वल टू 5 होगा। अर्थात धारामापी कुंडली में 1 एम्पियर के धारा प्रवाहित करने से इसमें जो विक्षेप उत्पन्न होता है वही इसकी धारा सुग्राहिता कहलाती है। इसी तरह हम वोल्टा सुग्राहिता को परिभाषित करते हैं। धारामापी की वोल्टा सुग्राहिता। धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता वोल्टेज सेंसिटिविटी of galvanometer वोल्टेज सेंसिटिविटी से तात्पर्य है गैल्वानोमीटर कॉइल के टर्मिनल पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जो इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है वह धारामापी की वोल्टा सुग्राहिता कहलाती है। धारामापी कुंडली के सिरों पर एकांक विभवांतर अर्पित करने से एकांक मान का विभवांतर आरोपित करने से इसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। इसे एसबी से दर्शाते हैं। इसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। एसबी इज इक्वल फाई बाई वी। यहाँ फाई
धारामापी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कोण का मान है, विक्षेपित खानों की संख्या भी कर सकते हैं, एस बी इक्वल 5/v। इसकी यूनिट भाग पर वोल्ट या इसे डिवीजन पर वोल्ट कहते हैं। तो इस तरह धारा सुग्राह्यता एस आई इक्वल टू 5/i होता है। और हम जानते हैं कि I इक्वल टू I, इसके पहले आपको धारामापी के सिद्धांत के बारे में बता चुके हैं कि धारामापी प्रवाहित धारा I इक्वल टू K फाई होता है, जहां I इक्वल टू C बाई बी एन ए फाई। यहां C बाई बी एन ए इसके प्लेस पर K लेते हैं, तो K इक्वल टू C बाई बी एन ए। अब यहां पर यह देखते हैं कि I इक्वल टू K फाई, या यहां से फाई बाई I इज इक्वल 1/K होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एस आई इज इक्वल 1/K, यानी धारा सुग्राह्यता धारामापी के परिवर्तन गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहां से धारामापी की सुग्राह्यता एस आई इक्वल टू बी एन ए बाई सी के भाग में भी लिख सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि धारामापी की सुग्राह्यता किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यहाँ इस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि किसी धारामापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए धारामापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली में फेरों की संख्या और कुंडली के काट क्षेत्रफल ए का मान बढ़ाया जाता है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बी, कुंडली फेरों संख्या n तथा इसका काट क्षेत्रफल a को बढ़ा करके या मरोड़ी दृढ़ता C का मान घटा करके इसकी धारा सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। अब हम धारामापी के दृष्टांत के बारे में अध्ययन करेंगे। धारामापी का दक्षतांक, धारामापी का दक्षतांक फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वानोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वानोमीटर। धारामापी कुंडली में एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए प्रवाहित की गई धारा के मान को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। धारामापी में एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए धारामापी में एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए प्रवाहित की गई धारा, प्रवाहित की गई
धारा के मान को धारा के मान को धारा के मान को धारामापी का दृष्टांत कहते हैं। धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। इसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। टाइम इक्वल आई बाई आई। तो इसे हम x से भी दर्शाते हैं। तो x इज इक्वल आई बाई फाइव। यहाँ फाइव की वैल्यू 1 ले लें तो x इज इक्वल आई होगा। इसकी यूनिट एम्पियर पर डिवीजन लेते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि धारामापी कुंडली में एकांक विक्षेप को प्राप्त करने के लिए इसमें प्रवाहित की गई धारा का मान ही इसका दृष्टांत कहलाता है। यानी धारामापी का दृष्टांत धारामापी कुंडली में प्रवाहित की गई धारा का वह मान है जिससे उसमें प्राप्त विक्षेप का मान एकांक हो। यानी एक खाने विक्षेप प्राप्त करने के लिए धारामापी में जितनी धारा प्रवाहित करनी पड़े या जो धारा प्रवाहित की जाती है उसी को धारामापी का दृष्टांत कहते हैं। और इस तरह हमें देखते हैं कि I इक्वल टू के फाई होता है। तो चूंकि I इक्वल टू के फाई या यहां से I इक्वल टू आई बाई फाई। तो या I इज इक्वल आई बाई फाई इज इक्वल के। इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि धारामापी का दक्षतांक इसके परिवर्तन गुणांक के ही बराबर होता है। अब हम किलकित कुंडली धारामापी के बारे में अध्ययन करेंगे। किलकित कुंडली धारामापी किलकित कुंडली धारामापी किलकित कुंडली धारामापी पियोटेट ओयल गैल्वानोमीटर गैल्वानोमीटर किलकित कुंडली धारामापी में नर्म लोहे के बेलनाकार या गोले क्रोड पर तांबे के तार को अनेक घेरों में लपेटकर एक कुंडली का निर्माण करते हैं जिसे अवतल आकार के दो चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच व्यवस्थित करते हैं। कुंडली को दो किलकों की सहायता से किलकित किया जाता है और कुंडली के साथ इसमें एक संकेतक जुड़ा होता है जो वृत्तीय पैमाने पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं इसमें विक्षेपक बल लगता है जिससे कुंडली घूमती है। कुंडली घूमने के साथ इससे जुड़ा संकेतक भी घूमता है जिससे प्रवाहित धारा का पाठ्यांक या प्रवाहित धारा की दिशा का आकलन किया जाता है। और धारामापी को अमीटर वोल्टमीटर में रूपांतरित करके प्रवाहित धारा का मान या परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम किलकित कुंडली धारामापी के बनावट के बारे में बताते हैं। इसमें अवतल आकार के दो चुंबकीय ध्रुवखंड लेते हैं। अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंड यूज करने से त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वृद्धि हो जाती है। इसमें नर्म लोहे के बेलनाकार
या गोले आकार का क्रोड होता है। इस नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे की तार को अनेक घेरों में लपेटकर एक कुंडली का निर्माण किया जाता है। इस कुंडली को दो कीलकों की सहायता से, जिसे हम पिवोट बोलते हैं, इनकी सहायता से किलकित किया जाता है। तो इस तरह इसमें दो कीलक होते हैं, इसे पिवोट कहते हैं। इन कीलकों की सहायता से इस कुंडली को इन चुंबकीय ध्रुवों के मध्य व्यवस्थित किया जाता है। कुंडली के दोनों सिरों को दो स्प्रिंगों की सहायता से संयोजित किया जाता है। जिनका संबंध संयोजक पेचों T1 और T2 से कर दिया जाता है। अर्थात ये दोनों स्प्रिंग संयोजक पेचों T1 और T2 से जुड़े होते हैं। और इस कुंडली से जुड़ा एल्युमिनियम का एक संकेतक होता है। यह संकेतक एक वृत्तीय पैमाने पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। अर्थात यह संकेतक एक वृत्तीय पैमाने पर घूम सकता है। इसमें शून्य मध्य में होता है, जिसके दोनों ओर 30 डिवीजन होते हैं। 30 डिवीजन इसके राइट साइड, 30 डिवीजन इसके लेफ्ट साइड। तो इसमें देखते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर इसका जो शून्य है ये मध्य बिंदु पर है, और इसके राइट साइड में 30 डिवीजन, लेफ्ट साइड में भी 30 डिवीजन है। ये संकेतक है। ये संकेतक वृत्तीय पैमाने पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ये वृत्तीय पैमाना है। ये कुंडली हो गई। ये नर्म लोहे का क्रोड है। नर्म लोहे का क्रोड। तो इस तरह से जब इन संयोजक पेचों T1 T2 की सहायता से इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस पर विक्षेपक बल लगता है, जिससे कुंडली घूमती है। कुंडली के घूमने से ये संकेतक भी घूमता है, और संकेतक के घूमने से इसमें किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा का आकलन करते हैं। तो इस तरह किलकित कुंडली धर्मापी को वेस्टर्न धर्मापी भी कहते हैं। इसमें नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के तार से अनेक घेरों में लिपटी एक कुंडली होती है।
कुंडली होती है जो अवतल आकार के दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दो कीलकों की सहायता से व्यवस्थित किया जाता है। कुंडली के दोनों सिरे स्प्रिंगों से जुड़े होते हैं। जिनका संबंध संयोजक पेचों T1 व T2 से होता है। कुंडली से जुड़ा एक संकेतक होता है जो वृत्ति पैमाने पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। वृत्ति पैमाने पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से ये इसकी बनावट होती है। इसमें लिखा गया है कि अगर कुंडली में एक निश्चित मान से ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के गर्म होकर इसके जलने की संभावना हो जाती है, या इस संकेतक के इसके किनारे बने स्टाफ पिन से टकराकर टूटने का खतरा उठ जाता है। इस तरह कुंडली को गर्म होकर जलने से बचने के लिए अथवा संकेतक के स्टाफ पिन से टकराकर टूटने से बचाने के लिए इस कुंडली के धारावाही कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। तो धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में जुड़े निम्न प्रतिरोध के तार को ही शंट कहते हैं। इसके कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देने से धारा का अधिकांश भाग इस शंट के द्वारा प्रवाहित हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रवाहित धारा में कमी आने से कुंडली जलने से बच जाती है। तो इस तरह देखते हैं कि जब धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न मान के प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिसे शंट कहते हैं, तो इसमें प्रवाहित यहां धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G लेते हैं और इस निम्न प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है उसको S से दर्शाते हैं। इसमें प्रवाहित धारा I है। इस I धारा में से IG धारा धारामापी में प्रवाहित होगी और कुछ धारा इस शंट में प्रवाहित होती है, जिसका मान हम IS लेते हैं, और यहां पर फिर दोनों मिल करके I हो जाती हैं। यह देखते हैं
कि यह शंट धारामापी कुंडली के समांतर क्रम में है, अतः इन दोनों सिरों पर वोल्टा का मान समान होता है। क्योंकि शंट धारामापी के समांतर क्रम में है, इसलिए दोनों के सिरों पर विभवांतर समान होगा। इसलिए ओम के नियम से हम यह कहते हैं कि धारामापी के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, दोनों के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर समान होगा। तो यहां पे धारामापी सिरे पर उत्पन्न विभवांतर IG is equal IS होता है, या यहां से कह सकते हैं S by G is equal IG by IS। S by G इक्वल IG by IS। अब इसमें दोनों ओर 1 जोड़ देते हैं। दोनों ओर 1 जोड़ने पर, अगर दोनों ओर 1 जोड़ते हैं तो दोनों ओर 1 जोड़ने से S by G plus 1 is equal IG by IS plus 1, या S plus G by G is equal IG plus IS by IS होता है। या यहां से हम यह कह सकते हैं कि इसमें IG और IS S by G is equal IG by IS, और दोनों ओर 1 को अगर जोड़ दिया जाए तो S by G plus 1 is equal IG by IS plus 1 प्राप्त होगा, या S plus G by G is equal IG plus IS by IS होता है। इसके इस मान में अगर इसको रिवर्स के रूप में लेते हैं तो इसे G by S is equal IS by IG लिख सकते हैं। अब इसमें दोनों ओर अगर 1 जोड़ते हैं, या G by S plus 1 is equal IS by IG plus 1, या इसको G plus S by S is equal IS plus IG by IG के रूप में लेते हैं, तो यहां से इसको लिख सकते हैं, यहां IS और IG दोनों की वैल्यू I इक्वल होता है, तो G plus S by S is equal I by IG, या यहां से IG is equal S by G plus S into I प्राप्त होता है। इस तरह गैल्वानोमीटर में प्रवाहित धारा IG मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ IG धारामापी में पूर्ण विच्छेद के लिए प्रवाहित की गई धारा है। IG धारामापी में पूर्ण विच्छेद के लिए प्रवाहित धारा है। प्रवाहित
धारा है। IG धारामापी विपुल विक्षेप के लिए प्रवाहित धारा है। तो इस तरह से किरकी कुंडी धापी की बनावट और इसकी कार्यप्रणाली को देखते हैं और इसमें प्रवाहित धारा IG को हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। थैंक यू।